Hello everyone, myself Viv Gupta. Welcome to online classes Bishop Academy. Dear students, this class is for 9th of our subject mathematics, chapter 7, triangle. This is the part 1 video of this chapter. In this chapter we will study today the topic angle sum property of triangle. Let us understand what is the angle sum property of triangle. Here student, you know that ABC here is a triangle, and in the triangle there are three angles: angle A, angle B, and angle C. These are the three angles here in this figure, in this triangle, and you have to keep in mind that always the sum of three angles in a triangle is equal to 180 degree. This fact is known as angle sum property of triangle. इसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी फैक्ट को हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि इस फिगर में तीन एंगल हैं इस ट्रायंगल में, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। आइए प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है तो उसमें ए, बी और सी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे है। इसके लिए आप यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सपोज दैट ए लाइन एल है पैरेलल टू बी सी। Let line L is parallel to BC and line L is passing through vertex A। तो इस वर्टेक्स ए से एक लाइन एल पास किया गया। एज्यूम किया गया कि लाइन एल जो कि पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए है बीसी के पैरेलल है। ऐसे में यहाँ पर कुछ अल्टरनेट एंगल्स बन जा रहे हैं, जैसे कि इस एंगल का ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया और इस एंगल का यहाँ पर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इनका हम कॉम्बिनेशन अगर कर दें, सपोज दैट कि ये एंगल है आपका 1 और ये एंगल है 2। तो आपको पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उसका ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ एंगल 2 जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल 1 एंगल बी के इक्वल होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। पैरेलल लाइंस पर जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट हमेशा बराबर होता है। तो ये कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट है। जैसा कि आपने कंस्ट्रक्शन लिया है उस कंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा एंगल 2 एंगल सी के बराबर और एंगल 1 एंगल बी के बराबर। तो ऐसे में यदि हम देखें तो स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से यहाँ एंगल 1 सो एंगल 1 प्लस एंगल BAC प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये है स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी कि आप किसी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल ड्रॉ करेंगे वो सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल BAC और प्लस एंगल 2 ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। ये स्ट्रेट लाइन line
स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी है। स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है और एंगल 1 इसके इक्वल हमने क्लियर किया था, एंगल 1 एंगल बी के इक्वल है। तो एंगल 1 के जगह पर हम एंगल बी लिखेंगे, एंगल बी ऐसी है नीचे लाएंगे, एंगल 2 की जगह पर हम एंगल सी लेंगे और इस तरह से जो है ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी मीन्स कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है। इसको ऑर्डर में लिख देते हैं, फिर से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को रिप्लेस किया गया है। एंगल 1 सिंस एंगल 1 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल बी के अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, और जो एंगल 2 है वो इक्वल है एंगल सी के। तो इस तरह से प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए आपने ये प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। Dear student, let us understand the next property, which is exterior angle property. Exterior angle property of triangle. तो ट्रायंगल में आप जब भी किसी साइड को प्रोड्यूस करते हैं हमवर्ड, तो आपको ट्रायंगल के बाहर एक एंगल दिखता है। जैसे कि यहाँ हमने सीबी को प्रोड्यूस कर दिया x तक, तो यहाँ पर ए बी एक्स एक एंगल बन जाता है बाहर की तरफ। इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ए बी एक्स इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इसी तरह से आप अगर यहाँ AC को प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर आगे, तो ये भी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। सपोज दैट कि आप y यहाँ पर ले लीजिए, AC को आप y तक प्रोड्यूस कर दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल BCY। इसी तरह से आप इसको भी आगे प्रोड्यूस कर देंगे तो आपको तीसरा एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ है कि इस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जो एक्सटीरियर एंगल हम बना रहे हैं ट्रायंगल के बाहर, उसका ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल को लेकर चलते हैं। सपोज दैट ये आपका ये ABX एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल measurement is equal to the sum of the measurement of its opposite interior angle. इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जो अंदर दिखाई दे रहे हैं वो ये दोनों एंगल्स हैं। इस एंगल ABC जो कि एंगल ABX जो कि एक्सटीरियर एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आपको मिलेंगे, एंगल A और एंगल C। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो ABX होगा ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल C के। तो इस तरह से आप किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करेंगे, ट्रायंगल के किसी भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, और वो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये जो एक्सटीरियर एंगल ABX है वो एंगल A और एंगल C दोनों के सम के इक्वल होगा। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल के किसी भी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर हमारा टारगेट बन रहा है, इसे हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन में इसको प्रूफ कर सकते हैं। लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको प्रूफ करिए। यूजिंग लीनियर पेयर एंगल्स प्रॉपर्टी। आपको पता है कि जब किसी एंगल पे किसी लाइन पर एक रे स्टैंड होती है, तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको आप लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो हमको मिलेगा एंगल ए बी एक्स प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए बी एक्स और एंगल ए बी सी स्ट्रेट लाइन सी एक्स पर बने हुए हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन सी एक्स पर बनने की वजह से दोनों लीनियर पेयर एंगल हुए, और लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको आप कंडीशन एक बना के चलें, कंडीशन 1। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री के इक्वल है। ये आपका सेकेंड कंडीशन मिल गया। अब दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं, पहले कंडीशन में राइट में 180 है, दूसरे में भी राइट में 180 है। तो कंपेयर किया जाए तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 के लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज द वैल्यू ऑन द राइट साइड इन बोथ कंडीशंस आर सेम। तो कंपेयर करेगा दोनों कंडीशन का। तो कंपेयरिंग कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब हम कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? मिल रहा है कि एंगल ए बी एक्स और प्लस एंगल ए बी सी इज जस्ट इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी। तो कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकेंड दोनों के जो लेफ्ट साइड हैं ये आपस में इक्वल्स हो रहे हैं, और जैसे आप इक्वल्स शो करेंगे तो दोनों साइड में आपको एक कॉमन एंगल दिखाई देगा। एंगल ए बी सी इधर भी है और एंगल ए बी सी इधर भी है, दोनों तरफ से हटा दें तो हमें मिलता है एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। डियर स्टूडेंट, यही आपको प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल का जब कोई एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है तो वह एक्सटीरियर एंगल जस्ट इक्वल होता है, किसके? जस्ट इक्वल होता है द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ए बी सी, ए बी एक्स जो एक्सटीरियर है, इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल ए और सी यहाँ पर शो किए गए हैं, उनके सम के इक्वल यहाँ पर आपका एक्सटीरियर एंगल ए बी एक्स होता है। So that's it in this video. We will meet again in the next